हेलो एवरीवन, आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टर्म जो ना ही सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स रिलेटेड है। आजकल आए दिन सभी एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, ये टॉपिक हमें एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जिसमें इंग्लिश पोर्शन अवेलेबल होता है उस एग्ज़ाम में। ये टॉपिक हमारा है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पे हमारा एक लंबा सा वर्ड दिया रहता है, सेंटेंस। इस सेंटेंस को जस्ट हमें एक वर्ड में कन्वर्ट करना रहता है। हम लोग हिंदी में भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बट जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी होता नहीं है। पूरा एक लंबा सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके एक वर्ड देना सही में एक डिफ़िकल्ट वर्क होता है, बट वो कहता है ना, सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम कुछ देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस को एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है हमारा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज। दो पक्षों की तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, झगड़ा। तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? वैसे पर्सन को बोलेंगे आर्बिट्रेटर। जो दोनों पक्षों की तरफ से बीच का जो आदमी होता है, वो इधर भी सॉल्व करने की कोशिश करता है विवाद को और इधर से भी विवाद को सॉल्व करने का कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है हमारा, वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑस्टेयर लाइफ लीड्स करता है। ऑस्टेयर लाइफ मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा समाज से अलग हटके, जिसको भगवान के ऊपर बिलीव नहीं होता है, वैसे पर्सन को हम वन वर्ड में बोल सकते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और यहाँ देखिए, यहाँ ऑस्टेयर और एथेइस्ट, दैट मीन्स एस्थेटिक और एथेइस्ट में सेम ही सेंटेंस लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एकदम खुला समाज के सामने जो विरोध करता है, और इसमें समाज के सामने बोलता तो कुछ और है, लेकिन वो मन में उसको बिलीव नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस है इसमें। यहाँ है कि एक पर्सन जो डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम बोलते हैं एथेइस्ट। नेक्स्ट है, वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। ठीक इन दोनों के ऑपोजिट, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको रिलीजियस मैटर में बहुत ही अधिक एक्सेसिव इंथुजियाज्म, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब उसी में लीन रहना चाहता है, उसे हम बाय गॉड कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अपरंपरागत स्टाइल ऑफ लिविंग, रहने के तरीके को, कुछ लोग अपरंपरागत तरीके से रहते हैं, उसे हम बोलते हैं बोहेमियन। नेक्स्ट, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कुछ व्यक्ति ग्रुप में भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कुछ ऐसा होता है उनमें, उसे हम बोलते हैं साइनोसियर, CYNOSURE। नेक्स्ट, वन हु इज स्नेयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर। जो दूसरों में, हु इज स्नेयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर, दूसरे जो बोलते हैं, दूसरे जिस चीज में विश्वास करते हैं, मतलब खुद से ज्यादा दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, वैसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं साइनिक। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा, स्वैब। पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, जिसका दिल पॉलिश, एकदम साफ सुथरा और लाइट हार्टेड, हल्का हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? DEBONAIR, डेबोनियर। नेक्स्ट, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। एक ऐसा लीडर जिसने अपने पूरे जीवन को स्पीच देने में ही बिताया हो, मतलब हर एक मोमेंट पे जिसको बोलना पसंद है, जो बहुत ही अधिक बोलना पसंद करता है किसी भी पक्ष में, किसी भी टॉपिक में, तो उसे हम बोल सकते हैं डिमेगॉग। नेक्स्ट,
स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें ये टर्म तो याद होते हैं बट लिखने के टाइम पे हम स्पेलिंग ही भूल जाते हैं, तो वो भी हमारा अनकरेक्ट ही होता है। खैर, बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो MCQ वाले होते हैं, तो हम जैसे ही इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि ये 4 में से ये होगा। MCQs वाले में प्रॉब्लम नहीं है, बट स्कूल्स एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक बहुत बार पूछे जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है अगर हमें स्पेलिंग नहीं याद होती है तो। इसलिए प्लीज़ मस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट, अ डैबलर। डैबलर मीन्स नॉट सीरियस, जिसने अपने जीवन में सीरियसनेस को दिखाया ही नहीं, सीरियस ही नहीं हुआ है लाइफ में। इन आर्ट, अब डैबलर तो है, वो किस क्षेत्र में डैबलर है? आर्ट, कला के क्षेत्र में, साइंस और लिटरेचर। कभी भी सीरियस नहीं हुआ इन तीनों टर्म के प्रति, इन तीनों मैटर के प्रति, तो उसे हम बोल सकते हैं DILETTANTE, दैट मीन्स dilettante, अ मैन हु इज वुमेन इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों की तरह बिहेव करता है किसी भी हैबिट में, दैट मीन्स जिसका हैबिट्स है तो वो मैन, बट उसका हैबिट किसकी तरह है? वुमेन के तरह। वैसे मैन को हम बोलते हैं एफिमिनेट। नेक्स्ट, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट पे है, वो काम तो कर रहा है लेकिन उसे सैलरी नहीं चाहिए, उसे वेजेस नहीं चाहिए, विदाउट सैलरी वो उस पोस्ट पे काम कर रहा है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ईमानदार। और ऑनर से ही हो जाता है, ऑनेस्ट से ही हमारा हो जाता है ऑनर। रिलेट कीजिए, ये देखने से ही हमें एग्जाम में समझ आ जाएगा। ईमानदार को ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट से बना हमारा ऑनर और ऑनर से बना ऑनरेरी। वन हु इज ओवर एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने हेल्थ, बहुत लोग हेल्थ को उतना सीरियस नहीं लेते, बट कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं जो ओवर एंक्सियस, अत्यधिक चिंतित होते हैं अपने हेल्थ के प्रति, उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। स्पेलिंग HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट, वन विथ अ फॉरेन एसेंट। ऐसा व्यक्ति जिसका बोलने का लय, डैट मीन्स जब वो बोलता हो तो उसमें फॉरेन के कुछ कल्चर्स, कुछ एसेंट आ जाए, उसे हम कहते हैं जिनोपिस्ट। डैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स। वो चीज़, वो व्यक्ति जिसे हम फोर्सफुली नहीं ला सकते, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रेगनेबल। IMPREGNABLE। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट टायर ईजिली। एक व्यक्ति जिसको आप ईजिली टायर, कुछ भी बोल दे और वो रोने धोने लगे, वो टूट जाए, वो नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो ईजिली, जिसे हम नहीं हिला सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडिफेटिगेबल। दैट मीन्स हु डज नॉट टायर ईजिली। नेक्स्ट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नोमैडिक, जिसे हम बोल सकते हैं। डैट मीन्स जो एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा यात्रा करते रहता हो, जिसको एक जगह मन नहीं लगता है, उसे हम वन वर्ड में बोल सकते हैं इटिनेरेंट। वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जिसको कोई भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस ही ना हो, उसे हम बोलते हैं नॉविस। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जिसको कॉइन्स कलेक्ट करने की हैबिट हो, डैट मीन्स जिसका हॉबी हो कॉइन्स कलेक्ट करना। बहुत लोगों को कुछ कलेक्शन करना, बहुत लोगों को बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करता हो, उसे हम बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार करता हो, उसे हम बोलते हैं, ये सभी जानते होंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब एक ऐसा टर्म जो कोविड पीरियड के दौरान
बहुत ही फेमस हुआ है, शायद बच्चे बच्चे के मुंह में भी ये टर्म आ जाता होगा। एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए किसी को अलग, दैट मीन्स फैमिली मेंबर से अलग रखना, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? सभी बच्चे भी इसको सुन सुन के आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को, किसी टर्म को डिसाइड करना, उस टर्म को डिसाइड करने के लिए पब्लिक के जनरल वोट को लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। REFERENDRUM। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आर स्पीकिंग हिमसेल्फ व्हेन अलोन। ये टर्म हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस हुआ है। जब हम लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ते हैं तो हम सॉलिलॉकी को जरूर बोलते हैं। सॉलिलॉकी मीन्स वन सेल्फ स्पीक इन अलोन। दैट मीन्स कोई व्यक्ति अकेला है फिर भी वो मन में बोल रहा है। दैट मीन्स मान लीजिए कोई स्टेज में खड़ा हो और वो उसे अचानक वो रुक जाता है और वो अपने मन में बातें करता है, या फिर ऐसे भी स्टेज की बात अगर हम छोड़े तो स्पीकिंग हिमसेल्फ व्हेन अलोन, हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले ऐसे बोल तो नहीं सकते, हम अपने मन में बातें करते हैं, तो उस मन में बातें करने को हम एक टर्म में बोलते हैं सॉलिलॉकी। SOLILOQUI। ये हमारे इंग्लिश के लिटरेरी टर्म्स में काफ़ी फेमस टर्म्स है, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। व्हाट इज सॉलिलॉकी? तो these are the list of some one word substitutions, and please like, share, subscribe my channel.